नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष पर संसदीय समिति को जानकारी दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, कांग्रेस के राजीव शुक्ला और दीपेंद्र हुड्डा, एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी और भाजपा के अपराजिता सारंगी और अरुण गोविल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। ये बैठक पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाइयों की पृष्ठभूमि में हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नीदरलैंड के हेग में रणनीतिक विशेषज्ञों के साथ बैठक की। बैठक के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि उनकी विशेषज्ञों के साथ अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि बहुध्रुवीयता और रणनीतिक स्वायत्तता के युग में भारत तथा नीदरलैंड और यूरोपीय संघ को और अधिक गहराई से जोड़ने के बारे में बातचीत की गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सचिव देवजीत सोइकिया ने आज कहा है कि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के आयोजनों में भागीदारी से संबंधित कोई भी मामला किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए नहीं आया है। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर कोई भी खबर या रिपोर्ट पूरी तरह से अटकले और काल्पनिक है। इससे पहले इस प्रकार की खबरें सामने आई थी कि बीसीसीआई ने एसीसी को जून और सितंबर में होने वाली महिला इमर्जिंग एशिया कप और पुरुष एशिया कप से हटने की जानकारी दी थी। भारतीय सेना ने उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कल समाप्त हो गया है। भारतीय सेना के अनुसार 18 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संचालन महानिदेशक डीजीएमओ स्तर की कोई वार्ता निर्धारित नहीं की गई थी। इसने कहा है कि जहां तक 12 मई को डीजीएमओ की बातचीत में तय किए गए संघर्ष विराम को जारी रखने का सवाल है, इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच पिछली सैन्य संचालन महानिदेशक स्तर की वार्ता 12 मई को हुई थी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र में प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा चावलू को प्रतिष्ठित लैंड ऑफ राइजिंग सन पट्टिका भेंट की। राज्य की अनूठी ऑर्किड प्रजातियों की खोज और उनका दस्तावेजीकरण करने के लिए डॉक्टर चावलू के अटूट समर्पण को मान्यता देते हुए ये पट्टिका भेंट की गई। राज्यपाल ने राज्य की दुर्लभ और विशिष्ट ऑर्किड प्रजातियों की पहचान करने में डॉक्टर चावलू के उल्लेखनीय प्रयासों और वैज्ञानिक भावना की सराहना की। 16 से 19 मई तक आयोजित भाजपा विधायकों के लिए ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम आज गुवाहाटी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में राष्ट्र सुरक्षा, लोक प्रशासन, विकास योजना, पार्टी अनुशासन, कल्याणकारी पहल और व्यक्तिगत कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर गहन सत्र शामिल थे। कार्यक्रम का उद्देश्य सेवा, संगठन और शासन के आधारभूत स्तंभ को मजबूत करना, वैचारिक स्पष्टता को गहरा करना और अंत्योदय, राष्ट्र प्रथम और शासन के सिद्धांतों पर आधारित नेतृत्व को बढ़ावा देना था। राष्ट्रीय कैडेट कोर की 2nd अरुणाचल प्रदेश बटालियन द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक परीक्षण शिविर कल जवाहर नवोदय विद्यालय तवांग में संपन्न हुआ, जिसमें ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग और तवांग जिलों के कुल 340 कैडेट्स ने भाग लिया। युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व और सौहार्द को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तवांग ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर भूपाल सिंह एवं उपायुक्त कांके दारांग भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार देश और विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 122वां एपिसोड होगा। लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-1160-800 के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। वे अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या माइगोव ओपन फोरम के जरिए भी साझा कर सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 23 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, कुरुंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।